दोस्तों, कल्पना कीजिए आपने 2 साल तक दिन रात पढ़ाई की, माँ बाप ने कर्ज लिया, कोचिंग की फीस भरी, आपने दोस्तों से दूरी बनाई, मोबाइल छोड़ा, सोशल मीडिया छोड़ा, और जिस दिन रिजल्ट आया पता चला जो कॉपी आपने लिखी थी वो आपकी थी ही नहीं। और फिर सरकार कहती है टेक्नोलॉजी में छोटी मोटी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, अगर भविष्य ही गड़बड़ी बन जाए तो फिर मेहनत किस काम की। इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। भारत से विदेश पढ़ने जाने वाले छात्रों की संख्या 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, और सबसे चौंकाने वाली बात, अब सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, 12वीं के बाद ही बच्चे भारत छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब इस सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। एक तरफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की यूनिवर्सिटीज, और दूसरी तरफ भारत का एजुकेशन सिस्टम, जहां पेपर लीक, कॉपी बदलना, रिजल्ट गड़बड़ी और भ्रष्टाचार। माता पिता 1 करोड़ तक खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य यहाँ नहीं देख पा रहे। पहली बार CBSE की कॉपियों में ऐसा खेल सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। कुछ छात्रों ने जब अपनी आंसर शीट दोबारा निकलवाई तो पता चला कॉपी उनकी थी ही नहीं, किसी और के पन्ने, किसी और के आंसर्स। और जब सवाल उठे तो जवाब आया 40 करोड़ पेजेस स्कैन हुए हैं। थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये कोई फोटो स्टूडियो नहीं है, ये करोड़ों बच्चों का भविष्य है। आज अगर टेक्नोलॉजी गलती करेगी तो कल डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, जज कौन बनेगा। और सबसे बड़ा सवाल, गलती टेक्नोलॉजी की थी या सिस्टम की। फिर आया NET, 22 लाख छात्र, एक सपना, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन रिजल्ट आने के बाद पूरा देश सवाल पूछने लगा, पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, रैंकिंग में गड़बड़ी, एक ही सेंटर से टॉपर। और फिर वही कहानी, जांच होगी, सुधार होगा, कमेटी बनेगी। लेकिन छात्रों के मन में सवाल कुछ और था, क्या मेहनत से सफलता मिलेगी या सिस्टम से जुड़ाव होना जरूरी है। इलाहाबाद से लेकर पटना तक, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक छात्र सड़क पर उतरने लगे, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये भरोसे की लड़ाई थी। और फिर इस पूरे मुद्दे में एक नया मोड़ आया। राहुल गांधी सीधे छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं की, उन्होंने एक लाइन कही जिसने सरकार के भीतर हलचल बढ़ा दी, अब युवा इस व्यवस्था को बदलेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उस गुस्से को आवाज देना था जो लाखों छात्रों के भीतर जमा हो चुका था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, परीक्षा प्रणाली माफियाओं के हवाले कर दी गई है, और यहीं से बहस बदल गई। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं था, सवाल था क्या पूरा सिस्टम ही कुछ लोगों के हाथ में जा चुका है। और इसके बाद दिल्ली में हलचल शुरू हुई, बैठकें होने लगी, रिपोर्ट तैयार होने लगी। राजनाथ सिंह के घर मीटिंग, शिक्षा मंत्री मौजूद, NTA अधिकारी मौजूद। क्यों? क्योंकि सरकार को डर था अगर छात्र एकजुट हो गए तो यह सिर्फ एजुकेशन का मुद्दा नहीं रहेगा, यह व्यवस्था परिवर्तन की मांग बन जाएगा। और इतिहास गवाह है, जब युवा सड़क पर उतरता है तो सत्ता की नींव हिलती है। दोस्तों, असल संकट सिर्फ पेपर लीक नहीं है, असल संकट है भरोसे का टूटना। जब मेहनत करने वाला छात्र डरने लगे कि कहीं कोई सिस्टम उसे पीछे ना छोड़ दे, जब माता पिता लाखों का लोन लेकर भी असुरक्षित महसूस करें, जब देश का सबसे टैलेंटेड युवा भारत छोड़ने का सपना देखने लगे, तब समझ लीजिए समस्या सिर्फ शिक्षा की नहीं रही, समस्या राष्ट्र के भविष्य की बन चुकी है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत का युवा इस सिस्टम को बदलने के लिए खड़ा होगा, या फिर धीरे धीरे हर ईमानदार छात्र इस देश से बाहर चला जाएगा। क्योंकि जब भविष्य बिकने लगे तो डिग्री का कोई मतलब नहीं बचा, और जब मेहनत हारने लगे तो समाज टूटने लगा है। यह लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं है, यह लड़ाई भारत के भविष्य की है। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए क्या आपको आज भी सिस्टम पर भरोसा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच बोलना अभी बाकी है।